करने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोबी फोटोशॉप का आज इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह 7 तारीख से आपकी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में हम फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैंने आपको अपना नाम से अगर तारुफ नहीं कराया है तो मेरा नाम दानिश खान है। ग्राफिक एनिमेशन में भी आपके जो भी मोहतरमा है आपके शायद नेट का इशू हो, क्योंकि मैंने सबसे पहला सवाल यही किया था सलाम के बाद कि आवाज और स्क्रीन क्लियर है, तो जवाब यही आया कि क्लियर है। अच्छा, आप अपना जरा नेट कनेक्शन पे गौर कर लीजिए। मैं अपना तारुफ करा दूं, मेरा नाम दानिश खान है, ठीक है। SKH ऑनलाइन एजुकेशन का मैं हिस्सा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और साथ ही मेरी जो क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। MBA अपीयर था जो कि नहीं पूरा कर सका फाइनेंस के अंदर, और ग्राफिक एनिमेशन एंड प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है। तो मैं आपको फोटो एडिटिंग के हवाले से आज बात करूंगा, जो कि एडोबी फोटोशॉप, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा तारुफ एडोबी फोटोशॉप का। एडोबी फोटोशॉप क्या है, ठीक है, अपनी जुबान में समझा देता हूँ, और फिर आपको जो टेक्निकली जुबान होती है हमारी ऑनलाइन जुबान जो गूगल पे आप पढ़ते रहते हो वो भी दिखा देता हूँ। देखो भाई, बहुत से लोगों के जहनों में ये है कि फोटोशॉप जो है वो बना है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। अगर सिर्फ इतनी सोच है तो गलत है। फोटोशॉप बेसिकली आपका है फोटो एडिट सॉफ्टवेयर, ठीक है, फोटो एडिट सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि आप फोटोशॉप पे रहते हुए ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फोटोशॉप क्या है और फोटो एडिट क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको थोड़ा बहुत पता है कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? क्या आप में से मुझे कोई ये बात बताएगा? जैसा भी पता है, जो भी आपकी नो हाउ है, एटलीस्ट थोड़ी सी तो शेयर कर लें कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। देखें, बोलिए, बताइए। मैंने कहा जैसा भी पता है, गलत है चलेगा, कम से कम बोलने से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मैं पूछ रहा हूँ ना, और ये आपको छूट है, आप गलत बोल सकते हो। थोड़ी सी भी अगर नो हाउ है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप लोग क्या समझते हो? क्या नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे और कन्वीनियंटली सर, नहीं मैं ये समझती हूँ ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग को कि जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन में हम कोई विजुअल आर्ट्स दिखा दें या कोई जैसे कोई रिजल्ट्स आपने ग्राफ्स की सूरत में शो करना हो, या कोई उसके साथ कोई इफेक्ट देना हो, विजुअल इफेक्ट देना। 50-50 सना, आपका आंसर 50-50 पे मैं रख लेता हूँ। जहां तक आपने बताया 50% ठीक है। देखो भाई, मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूँ। सबसे पहले हम ग्राफिक डिजाइन को समझते हैं, उसके बाद फिर फोटोशॉप की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन है वैसे फोटोशॉप का, लेकिन फोटोशॉप से जाने पे पहले थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइन। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि मैं आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाऊंगा, मैं गलत बात कहूंगा, ठीक है। क्यों? देखो, पहले समझो डिजाइन क्या है। डिजाइन होता है किसी भी चीज का सलूशन, वो है आपका डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान मिसाल दूंगा जिससे बात फॉर एवर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आज से कई सदी पहले चले जाओ, ठीक है, सिर्फ सोचने की हद तक, जा तो सकते नहीं है। तो क्या था कि पहले बाय वॉक सफर किया जाता था, ऐसा ही था। अब जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होता था तो एज अ ह्यूमन बॉडी पैन महसूस होने लगा कि भाई अगर यहाँ से मैं अगर कराची में हूँ, मुझे अपने घर से सीव्यू तक जाना है तो कई किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग डिस्टेंस जैसे ही मैं अपना कवर कर रहा हूँ, मेरे पाँव में थकन महसूस होने लगी, मेरे पैर दुखने लगे। तो इसी तरह किसी सोचने वाले ने सोचा कि अपने डिस्टेंस को कम करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कोई ऐसी चीज को इन्वेंट किया जाए या इजाद किया जाए जिससे हमारी थकन की मुश्किल आसान हो, ठीक है। सोचते सोचते किसी ने आपका एक व्हील इजाद किया होगा। मैं तो सिर्फ अपनी टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो व्हील, एक पहिया, एक लुढ़कते हुए पत्थर को देख के इजाद हो गया। इसी तरह सफर को लेते हुए किसी ने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज हो जिसके ऊपर हम
इजीली ट्रेवल कर सके और हमारे पैरों में तकलीफ ना हो। तो आया होगा किसी के जहन में कि कोई साइकिल होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने साइकिल के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, हम डिजाइन की थ्योरी अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उसने सोचा होगा कि भाई साइकिल को एक पहिया होगा तो एक सिंगल पहिया होगा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं, कन्वीनियंट नहीं है, इजी नहीं रहेगा, दो पहिए होने चाहिए, एक आगे एक पीछे। फिर उसने सोचा होगा कि अपनी साइकिल की डायरेक्शन को मूव करने के लिए कोई ना कोई इसका हैंडल होना चाहिए। मतलब ये सारा प्रोसेस हो रहा है थिंकिंग का, सोचने का। फिर उसने कहा ठीक है, साइकिल के दो पहिए लग गए, हैंडल लग गया। अब इस साइकिल को पुशअप करने के लिए भी तो कोई ना कोई हेल्प की जरूरत है। तो उसने सोचा होगा कि इसमें पैंडल होना चाहिए, और पैंडल के साथ साथ हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने पाँव की फोर्स से अपना जो बैक व्हील है उसको क्या करें, पुशअप करें, ताकि वो चलने लगे, रोल करने लगे। ठीक है, ये सारा थॉट प्रोसेस चल रहा है अभी तक। यहाँ तक थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उसने कहा कि क्या खड़े रहते हुए साइकिल चलानी है? उसने सोचा नहीं, क्या थोड़ा सा इसे रिलैक्स करते हैं, हम जान, बैठ के ये काम करते हैं। मैं तो नहीं खाना, तुम्हें करके या देती हूँ। अल्लाह, ड्यूरिंग क्लास माइक बंद एक कर दिया करें, और जब सवाल हो तो फिर आप माइक ऑन कर लिया करें। तो फिर उसने सोचा कि अपनी आसानी के लिए क्यों ना इसके ऊपर एक सीट लगा दी जाए, ताकि उस पर रिलैक्स होके बैठेंगे और उसके बाद पैंडल की मदद से अपने सफर को। तो बेसिकली उसने इतने थॉट प्रोसेस के बाद एक डिजाइन क्रिएट किया, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उसने ये निकाला अपने ट्रैवल को आसान करने के लिए, कि उसने अपने माइंड में एक साइकिल क्रिएट की। ठीक है, अब वो साइकिल उसने खुद ने क्रिएट की, वो सिर्फ उसके दिमाग में है, मतलब डिजाइन उसके दिमाग में। ठीक है, अब वो उसने डिजाइन तो सोच लिया, लेकिन वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं था, वो एक अच्छा आर्किटेक्चर नहीं था, वो एक अच्छा क्या कह सकते हैं उसे, डेवलपर नहीं था, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा डिजाइनर उसे आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसके माइंड के अंदर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मिला वो एज अ डिजाइन मिला। अब उसे उस साइकिल को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए अपने उस डिजाइन को प्रेजेंट करना पड़ेगा, कि भाई जो कुछ उसने सोचा है उसे वो प्रेजेंट किसी को करना चाह रहा है। तो उसके लिए उसको नीड होगी कि वो अपने उस डिजाइन को विद द हेल्प ऑफ बेसिक शेप्स, पेन, पेंसिल, पेपर्स, किसी पे भी उस डिजाइन को ड्रॉ करे जो भी वो सोचा है उसने, और फिर अपने दोस्त को दिखाए, या बाय वॉक चल के किसी मैन्युफैक्चरर ऐसी कंपनी तक पहुंचे, या किसी के साथ सलाह मशवरा करे। बेसिकली जो उसकी सोच है वो तो उसके अंदर है, उसकी सोच में तो आप या मैं नहीं जा सकते, वो उसे सामने वाले तक कन्वर्ट करने के लिए उस सोल्यूशन को या तो पेपर वर्क करके दिखाना होगा। ठीक है, इस तरह उसने उस डिजाइन को पेपर पे किया होगा, ना जाने किस पे किया होगा, पत्ते पे किया होगा, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो था नहीं उस वक्त। बहरहाल वो डिजाइन फिर आया, फिर एक साइकिल आपके सामने, एक साइकिल का जो है क्या कहेंगे, एक मॉडल आपके सामने आया, जिसने आपके सफर को आसान कर दिया। दौरे जदीद में बढ़ते बढ़ते इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती गई, साइकिल से उसको और ज्यादा सहूलत चाहिए थी। उसने कहा मैं पैरों का भी क्यों यूज करूं, कार पे आया, कार से फिर और ऊपर, फिर जहाज, फिर हेलीकॉप्टर, और पता नहीं क्या क्या। आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। तो बेसिकली प्रॉब्लम का सलूशन है डिजाइन। अभी तक बात हो रही थी डिजाइन क्या होता है। डिजाइन तो ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकालो। अब बात करते हैं ग्राफिक की। मैं इसी मिसाल को कंटिन्यू रखता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अभी तक जो कुछ उसने अपने डिजाइन को प्रेजेंट करवाया है दूसरे तक, वो पेपर वर्क या पेंसिल की हद तक कराया। अब जैसे कि दौर डिजिटल हो गया आपका, अगर मैं उसी डिजाइन को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को, कि ये मेरा डिजाइन है, ठीक है, इसे पूरी दुनिया देखे, तो मैं उसे एक विजुलाइज तरीके से, जब विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया प्रेजेंट करवाऊंगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक। और ग्राफिक इंक्लूड है, ग्राफिक में कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, जिसमें आपके कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, रंग, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक शेप्स आ जाती हैं, यानी कि रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, पॉलीगॉन, हेक्सागोन, और उसी के अंदर आपके कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं जो हम सॉफ्ट। अब ये सारी चीजें, यानी कि अब आप ये समझ गए कि डिजाइन क्या था, प्रॉब्लम का सलूशन था, और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ा एक विजुअलाइज प्लेटफॉर्म का, एज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स।
और ग्राफिक्स आप काय पे क्रिएट करोगे? हाँ, अगर आप अच्छे एक पेंटर हो तो आप अपनी ग्राफिक को अपने पेपर पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाना मुमकिन नहीं है। तो आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे आपका डिजाइन आपने एक 2 बाय 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 8 बाय 8 फीट के एक कमरे में भी बनाया है तो उसे दुनिया देख ले, तो आप उसको एक विजुअलाइज तरीके से दुनिया के सामने जब प्रेजेंट करवा रहे हो एज अ ग्राफिक फॉर्म। और ग्राफिक मैंने आपको बता दिया बेस करती है आपके रंगों पे, आपके बेसिक शेप्स पे, आपके इफेक्ट्स पे। और फिर आपने जैसे अभी आप मेरी आवाज हवा के दोष पे स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर हो रही है, तो बेसिकली जो मेरा डेस्कटॉप पे डिजाइन है डेस्कटॉप का, वो आपके पास विजुअलाइज तरीके से शेयर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, स्क्रीन टू स्क्रीन शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ जूम। तो ये इतने सारे प्लेटफॉर्म से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, तो ये सारा कुछ हमारा ग्राफिक है। ठीक है, तो डिजाइन अलग चीज हो गया, ग्राफिक अलग चीज हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि वो आपको ग्राफिक डिजाइनर बना सकता है, तो क्या वो सही कहता है? नहीं कह सकता। डिजाइन तो आपकी अपनी सोच है। ठीक है, और उस सोच को आप जब मुझ तक पहुंचाओगे, फिर चाहे वो फेसबुक के तहत पहुंचाओ, चाहे इंस्टाग्राम के तहत पहुंचाओ, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाओ, चाहे यूट्यूब के थ्रू पहुंचाओ, चाहे गूगल्स के थ्रू पहुंचाओ, वो आपकी ग्राफिक है। अब उस ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का आपने सहारा लिया है, जिस सॉफ्टवेयर पे आपने वो ग्राफिक क्रिएट की है या बनाई है या एडिट की है, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसी का एक हमारे पास इन्हीं चीजों के लिए कंपनी है, हमारे पास तो नहीं है, खैर जहाँ की है वहीं की होगी, एडोबी के नाम से। अब एडोबी ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन को लेके एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, हमारी सोच से बड़ा नाम है एडोबी का। उसकी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किसी भी एक फैब्रिक ब्रांड की कई प्रोडक्ट्स होती है ना, इसी तरह एडोबी की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट का नाम है एडोबी फोटोशॉप। अब एडोबी फोटोशॉप को आप एज अ ग्राफिक डिजाइन पर्पस यूज तो कर सकते हो, लेकिन एडोबी फोटोशॉप ने इसे ग्राफिक डिजाइन के लिए नहीं बनाया। एडोबी फोटोशॉप ने इसको फोटो एडिट के लिए बनाया है। और जहन में रखना, याद रखना हमेशा कि जब किसी भी चीज के आगे एडिट का लफ्ज आ जाए ना, एडिट का, इट्स मीन कि कोई बनी बनाई चीज है जिसमें मैनिपुलेशन होगी, यानी कि हेरा फेरी होगी, कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजेस होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जुबानी मिसालें दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में करके भी दिखाऊंगा कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, इन सारी बातों पे आएंगे। लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात है फोटोशॉप की, तो पहले तो इंट्रोडक्शन बनता है। इसलिए मैंने जो पहले जरूरी था फोटोशॉप से पहले कि आपको ग्राफिक डिजाइन का पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। ठीक है जी, सना पूछिए। सर तो ये जो लोगो होते हैं ब्रांड्स के या उनके कोई सिंबॉलिक डिजाइन होता है, तो ये भी हम फोटोशॉप पे एडिट करते हैं? मैं आ रहा हूँ सना, उन्हीं बातों की तरफ आ रहा हूँ। अभी हमारा माशाल्लाह से सेशन पूरा 1 आवर का है। आपके इंशाल्लाह आज की वर्कशॉप के बाद तमाम ही सवालात इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ, लेकिन एक जरा मैं वे में चलूंगा तो ज्यादा बेहतर है, वरना जो बिल्कुल ही बिगनर होंगे उनके लिए सब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब जैसे कि सना ने पूछा कि जो हमारे सिंबल्स वगैरह हैं, लोगो वगैरह हैं, क्या उन्हें फोटोशॉप पे एडिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने सवाल किया मुझसे एडिट का, बिल्कुल एडिट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रही हो कि कोई एक लोगो है, उसे मैं फोटोशॉप बना बनाया लोगो एज अ इमेज फॉर्म में उसे मैं फोटोशॉप पे एडिट कर दूं, कुछ हद तक एडिट होगा, रंगों की हद तक एडिट होगा। लेकिन अगर आप ये कहोगी कि एक सर्किल है उसे मैं फोटोशॉप में उसी तस्वीर को लेते हुए रीशेप कर दूं, सर्किल को स्क्वायर कर दूं, वो नहीं होगा। उसके लिए एडोबी की अनदर प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो फोटोशॉप बेसिकली फोटो एडिट के लिए। और जब भी एडिट की बात आती है, तो कोई भी चीज का अगर उसमें कोई बिगड़ाव है तो उसे एडिट करके उसको बेहतरी की तरफ लाना ही फोटोशॉप का काम है। जैसे कि मेरा चेहरा है, अगर इस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, एक्नी है, मोल्स हैं, ठीक है,
और इसी तरह के कई निशानात हैं, या मैं बहुत ज्यादा डार्क, मेरा जो स्किन टोन है बहुत डार्क है, आसान जुबान में मैं काला हूँ, तो मैं अपने आप को गोरा भी कर सकता हूँ। और अपनी स्किन से तमाम ही दाग धब्बे दाने, मतलब मैं अपनी स्किन के ऊपर या अपने चेहरे पे फायजा ब्यूटी क्रीम लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। मतलब मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को शाहरुख खान बना सकता हूँ। ठीक है। आसान समझाने के लिए आसान मिसालें जो हम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, इसलिए मैं इसी तरह की चीजों का यूज करता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। अब बात यहाँ ये आ गई कि चलें सर, ये बात हमारे समझ में आ गई कि फोटोशॉप जो है वो फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। क्या हम इस पे लोगो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। क्या हम इसके ऊपर लोगो के अलावा पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, लाइक बेडशीट पैटर्न? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन फिर कहूंगा, कर जरूर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो मेन मकसद है वो फोटो एडिट है। लेकिन फोटोशॉप आपको इतना यानी कि अपने प्लेटफॉर्म पे इतनी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है कि आप ये काम भी कर सकते हो। लेकिन जो मखसूस है, ये जो इसका खास काम है, वो फोटो मैनिपुलेशन और फोटो एडिट है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, मेरी नहीं है, मैंने तो आपको उर्दू में आसान समझा दी। अब थोड़ा सा गूगल की बात सुन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज फोटोशॉप। कह रहा है एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक इमेज को एडिट करने का सॉफ्टवेयर है, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर बाय एडोबी सिस्टम, जो एडोबी ने बनाया है। फोटोशॉप इज कंसिडर वन ऑफ द लीडर्स इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जितने भी फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ये उन सबको लीड कर रहा है, मतलब उन सबका एक तरह से लीडर है। और हम अपनी आसान जुबान में कि उन सबका बाप है, इतनी ज्यादा इसमें पावर है, यूं कह लें आप। द सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट, क्रॉप, रिसाइज एंड करेक्ट कलर और डिजिटल फोटो। कि जो भी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी इसे सीखते हैं, वो फोटो को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हेरा फेरी यानी कि उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं यानी कि उसको छोटा या बड़ा करके उसमें कटिंग कर सकते हैं, रिसाइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, एंड कलर्स एंड करेक्ट द कलर्स। और जो भी आपके कलर्स हैं उस फोटो के अंदर, आप उसे एडिट करके चेंज कर सकते हो ऑन डिजिटल फोटो। द सॉफ्टवेयर इज पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंगस प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ज्यादा यूज टू है जो आपके प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं उनके लिए, और जो अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होते हैं उनके लिए। वो इसको प्रीफर्ड करते हैं बहुत ज्यादा। और मैक्सिमम अगर फोटो एडिटिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो वो फोटोशॉप है। यहाँ आपका एक मैसेज आ गया, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। मैसेज है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सादिया, नॉट माई फॉल्ट अगर आपके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, मे बी योर नेटवर्क इशू। और मुझे आप लोग भी कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों के पास भी शो नहीं हो रही है, सिर्फ सादिया के पास शो नहीं हो रही है? सर शो हो रही है, Screen is visible. 3 से 4 जवाब आए कि स्क्रीन इज विजिबल, तो मतलब आपके इंटरनेट का इशू है। अगर सबके पास से जवाब आता विजिबल नहीं है तो फिर मेरा इशू था, अभी आपका इशू है। अब आप उसे खुद सॉर्ट आउट करें क्यों है, मे बी नेट प्रॉब्लम, और मे बी कि आप मोबाइल पे देख रहे हो तो सम टाइम मोबाइल पे मसला आ जाता है और सम टाइम नहीं भी आता। फिर मैसेज चलें साथ साथ मैसेज भी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आपके पास भी विजिबल हो रही है, गुड हो गया। तो ये तो हो गई हमारी व्हाट इज फोटोशॉप की एक छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा, फोटोशॉप, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ से फ्री में कैसे डाउनलोड होगा, कैसे इसका इंस्टॉल करना है। फोटोशॉप आपका बेसिकली एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। एक नया लफ्ज आ गया, रास्टर ग्राफिक। अब मेरी आदत है कि इंट्रोडक्शन भी हो तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ना रहूं, लेकिन जो उससे पहले और जो उसके साथ आने वाली चीजें हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं तो वो ज्यादा बेहतर है। रास्टर ग्राफिक क्या है? रास्टर ग्राफिक बेस करती है आपके पिक्सेल्स पे। ठीक है, पिक्सेल्स। ठीक है, PEXELS, पिक्सेल्स। पिक्सेल्स क्या होता है? लोग इसे पिक्सल पिक्सल करते हैं, लोग क्या, कभी मैं भी करता था, जो सच बात है वो यही है, लेकिन असल में इसमें जी का साउंड आना चाहिए, जी का, पिक्सेल्स। ठीक है, सही प्रोनाउंस करना अच्छी बात है, तो जरा अच्छा भी लगता है सुनने वाले को, और बोलने वाला प्रोफेशनल भी लगता है, तो सारी बातें बताना जरूरी है। पिक्सेल्स क्या होता है? एक आपका टाइनी टाइनी मतलब छोटू मोटू सा एक छोटा सा स्क्वायर।
ठीक है, बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें विड्थ एंड हाइट सेम होती है, जबकि रेक्टेंगल वो होता है जिसमें विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होती है। ये जब हम फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे ना, बाकायदा क्लास नंबर 1 होगी हमारी जब इंशाल्लाह 7 तारीख को, तब इन बातों से हम स्टार्ट लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू के स्क्वायर जो होता है एक हमारा, जिसमें विड्थ और हाइट सेम होती है, वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो एक छोटा सा स्क्वायर फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ सवाल आपका जो है वो है हिना का। हिना, बिल्कुल फोटोशॉप के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, या फिर लैपटॉप नहीं है तो कंप्यूटर चाहिए। और अगर आप ये चाह रही हो कि क्या कहते हैं मोबाइल पे मैं यूज करूँ फोटोशॉप, नहीं, फोटोशॉप मोबाइल पे यूज नहीं होगा, लेकिन फोटोशॉप के अपने भी अल्टरनेट है और दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं फोटो एडिटिंग के लिए। लेकिन प्रोफेशनली फोटो जो एडिट की जाती है ना, वो कंप्यूटर पे ही की जाती है। ठीक है, वैसे कई सारे हैं, पिक्सल स्लैब है, पिक आर्ट है, कैनवा है। और इसी तरह कैनवा के लिए तो आपको फोटो मोबाइल के ऊपर रहते हुए आप ऑनलाइन भी कर सकती हो। जी इरम। सर मैं ना लैपटॉप का पूछ रही हूँ, पर जो है ना 4 GB रैम से ज्यादा का लैपटॉप नहीं मिल रहा। और वो कह रहे हैं कि अगर आपको डलवानी हो तो हम आपको 8 रैम डालकर दे देंगे। सर ऐसा हो सकता है? फिर वो सही चलेगा? खाली देखो इरम, एक चीज ध्यान में रखना कि आप लैपटॉप पे सिर्फ रैम इंक्रीज करा के स्पीड नहीं बढ़ा सकते। रैम और आपके लैपटॉप में मौजूद प्रोसेसर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्पीड बढ़ती है। अगर आपका प्रोसेसर बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी रैम सपोर्ट करता है, तो 19 से 20 का फर्क आएगा। नए प्रोसेसर है, जैसे आपका i3 है, i5 है, i7 है, और बाय डिफॉल्ट आपको 4 GB रैम मिली है, और आप उसे 8 कर लो या 16 कर लो तो वेल एंड गुड। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि रैम इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सर वो कम i5 दे रहे हैं। सर i5 दे रहे हैं और 4 GB रैम दे रहे हैं, और 250 वो पता नहीं क्या होता है, वो जो SSD पता नहीं HD कुछ है एस वो एस डी उनका। एस एस डी एस एस यस डी सर, मेरे ख्याल में HD लिखा था उनका कुछ। पर वो ये एच बोल डी। रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, लैपटॉप बहुत अच्छा है, आप चलाइएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि इसमें वो एडोबी प्रीमियर प्रो चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 8 GB का चाहिए हम आपको वो रैम डालकर दे देंगे, और ये है बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो आप 8 GB ले लो। अब मुझे ये नहीं पता, देखो मैं यहाँ असल में टॉपिक से हट जाऊंगा इरम। आप माशाल्लाह से रिव्यू कर रही हो, तो यस आप सर। बिल्कुल 8 GB रैम जो है वो करवा लो। i5 है तो i5 के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर के वाकईतन i5 है और 8 GB रैम है, तो प्रीमियर भी चल जाएगा, फोटोशॉप भी चल जाएगा, इलस्ट्रेटर भी चल जाएगा, इन डिजाइन भी चल जाएगा, और UI UX डिजाइन के लिए एडोबी XD भी चल जाएगा। जो नहीं चलेगा वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट नहीं चलेगा, उसके लिए आपको 16 GB रैम चाहिए। लेकिन आपके ये 5 सॉफ्टवेयर तो इजीली चल जाएंगे। ठीक है सर इरम? अभी तो हमने स्टार्ट लेना है ना, फिर तो वो चल जाएगा। सर हाँ बंदा हाँ, रिलायबल है, क्योंकि सर ने नंबर दिया था ना, सर ने बोला था बंदा रिलायबल है, बस तो फिर क्या फिर वो झूठ टेंशन। तो नहीं बोल सकता। हाँ, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब बंदा रिलायबल है तो फिर क्या टेंशन है। बिल्कुल ले लो आप, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए सर जी। ठीक यहाँ है पे सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ जज़ाकल्लाह यहाँ सर। पे। मैंने भी अपने लैपटॉप में 8 GB रैम डलवाई है अलग से। मेरा भी जो है HP का ही है, और ये 4 GB था, इसमें 8 GB डलवाई है अलग से। ठीक है राबिया, कोई मसला नहीं। आप अब आपको फर्क नजर आ रहा होगा ना राबिया, जी माशाल्लाह सर। आप भी रिव्यू पे हो इस वक्त। ठीक है, जी जी हो सर। सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। अच्छा जी। जी सर। तो मैं कहाँ था? ये होता है बस, फिर मैं घूम जाता हूँ गोल गोल। तो मैं था फोटोशॉप पे, और मैं बता रहा था एक टाइनी छोटा सा स्क्वायर, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसमें विड्थ एंड हाइट सेम होती है। ठीक है, अब उस स्क्वायर में है क्या? उस स्क्वायर में है अमाउंट ऑफ कलर। ठीक है, कलर की डिटेल। ठीक है, तो रास्टर ग्राफिक डिपेंड करता है आपके एक पिक्सल्स पे, और पिक्सल्स के अंदर एक टाइनी से स्क्वायर में होती है हमारी कलर डिटेल। मिलियंस ऑफ पिक्सल्स आपस में मिलके कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लाइक फोटो यानी कि आपकी तस्वीर, या कोई लैंडस्केप, या कोई डिजाइन। इन सब के पीछे प्रॉपर्टी होती है पिक्सल्स की। वो पिक्सल्स आपस में इतने करीब करीब एक दूसरे के होते हैं और इतनी तादाद में होते हैं, मैंने मिलियंस ऑफ पिक्सल्स की बात की, कि आपको तो बजाहिर वो ऐसा लग रहा होता है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन उस टेक्स्ट के पीछे भी छोटे छोटे स्क्वायर आपस में मिलके वो एक पिक्सल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया, फोटोशॉप आपका बेस करता है रास्टर डिजाइनिंग पे। ठीक है, और रास्टर आपका पिक्सल्स है। अब चलते हैं कहाँ से फोटोशॉप डाउनलोड होगा।
और फिर उसके साथ ही आगे बात करेंगे। सर रैम डलवा सकते हैं? बिल्कुल हफीफा, आपको भी वेलकम बैक है, आप भी मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं। बिल्कुल आप रैम डलवा सकते हो, लेकिन पहले अपना प्रोसेसर का तो पता करो, लैपटॉप का तो पता करो कि वो रैम आगे सपोर्ट करता भी है या नहीं, या आपको दुकानदार मामू बना दे। ठीक है, तो ये सारी बातों की थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर किसी को अपना लैपटॉप दो। ठीक है ना? पहले पता करो कि आपका लैपटॉप कौन सा है और क्या उसमें कहानी है सारी। राइट क्लिक करना, माई पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज में जाना, तो वहाँ पूरी लैपटॉप की डिटेल आ जाती है। इतना सिंपल है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड होगा, और उसी के साथ साथ कुछ करके भी दिखाऊंगा कि फोटोशॉप किस पर्पस के लिए। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, और मेरा नहीं ख्याल जो भी न्यू मौजूद है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, उनसे मैं अभी पहले मुखातिब हो जाऊं कि अभी तक जितनी मैंने बातें कही हैं वो तमाम ही आपकी क्लियर है, सब बातें आपको समझ आ रही हैं। इस दौरान कोई परेशानी, कोई सवाल तो आप बिल्कुल कर सकती हो। नहीं सर, आप पहले करके दिखाइए, फिर हम प्रैक्टिस में आते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है ना बात समझने में? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम एक वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नाम है igetintopc.com, और इंशाल्लाह जब हमारी पहली क्लास होगी उसमें मैं फिर इस चीज को रिव्यू करा दूंगा कि कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। लेकिन अच्छी बात ये जो आज मौजूद है वो डाउनलोड करके रखें ताकि टाइम बचे। ठीक है, और हम मैक्सिमम सीख सकें। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपको क्या डाउनलोड करना है? फोटोशॉप। तो ये आपको सर्च बार मिल रहा है, आप यहाँ पे लिख दो फोटोशॉप। ठीक है, अब ये जरा पॉइंट वाली बात है कि जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल हुई हुई है वो यहाँ पे 2018 का वर्जन डाउनलोड करेंगे, 2018 का। और जिनके पास विंडोज 10 इंस्टॉल है वो 2020 डाउनलोड करेंगे। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, जिनके लैपटॉप कंप्यूटर पर विंडोज 7 इंस्टॉल हुई हुई है वो 2018 को डाउनलोड करेंगे, और जिनके पास विंडोज 10 इंस्टॉल हुई हुई है वो 2023 भी आ गया है वो भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कौन सा? 2020। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम सर इतने जिनके हैं। पास 11 है वो भी? हाँ, जिनके पास 11 है वो भी 2020 ही करेंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है ठीक। कि इससे अपर वर्जन पे आप जाओगे उसमें बहुत हेवी हेवी न्यूरल फिल्टर और इफेक्ट आए हैं जो आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ 2020 आप लोग डाउनलोड करना। और अब ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2020 और गो पे क्लिक कर रहा हूँ। गो पे क्लिक करने के बाद हम यकीनन नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो मूव हो जाएंगे। सबसे ऊपर आ रहा है, इसे आप स्किप कर देना। यहाँ आपका सवाल होगा सर स्किप क्यों करें, आगे देखो क्या लिखा आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लिया करो ना हेडिंग को, टाइटल को। लिखा हुआ है MSCOS यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है या मैकबुक है तो फिर तो आप ये कर लो, लेकिन हमारे पास नॉर्मल सिस्टम होते हैं इंटेल वगैरह के, तो हमें ये सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फोटोशॉप के लिए। इस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफर हो जाओगे। क्योंकि लाइट मेरे पास है नहीं और मच्छरों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, इतना काटा है मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। स्क्रॉल करके आप बिल्कुल नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, आपने इसे एक बार प्रेस करना है। और यहाँ ये आपसे क्या कह रहा है, 10 सेकंड इंतजार फरमा लें। और ऊपर एक और बात कह रहा है, पासवर्ड इज ऑलवेज igetintopc.com। इस वेबसाइट से आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे उसका पासवर्ड आपको देना पड़ेगा igetintopc.com। जो वेबसाइट का नाम है वही पासवर्ड है। अब ये पासवर्ड कहाँ देना है थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आपका ब्लू बटन 10 सेकंड बाद एक्टिव हो जाएगा। आपने इस पे एक बार कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे मे बी आपके पास भी ये एरर आने दो। इस एरर के साथ सेंड एनी वे का बटन आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, ये एरर क्यों आता है? अगर आपने अपने ब्राउजर में एड ब्लॉकर का एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है ताकि अनवांटेड एडवर्टाइज ना आए, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाता है। तो आप इसे कर दो सेंड एनीवे, गो बैक मत करना, सेंड एनीवे पे क्लिक करना। जैसे ही आप सेंड एनीवे पे क्लिक करोगे प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा आपका, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफर हो जाओगे।
क्योंकि मैं अभी डेटा यूज कर रहा हूँ मोबाइल लिंक का, तो इतनी सर्विस फास्ट नहीं आ रही। और ये देखो यहाँ पे डाउनलोड आ गया, 1.80 GB की ये फाइल है। ये मैं स्टार्ट डाउनलोड करूंगा तो डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी, मुझे नहीं करना, मेरे पास हुआ हुआ है। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड होगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा अब वो देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे, और मेरे पास देखें मैं हर सॉफ्टवेयर के इतने बैकअप रखता हूँ अपने पास, हर वर्जन है। 2023 भी है मेरे पास, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा 2020, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 2023 चल जाएगा, आपके पास नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है जो आपको सिखाना है। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा, हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। अच्छा, मैं पासवर्ड ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या मांगा इसने, आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा ना, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके WinZip, ये सॉरी WinRAR के फॉर्मेट में। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ कहेगा पासवर्ड। अब क्या पासवर्ड देना है आप लोग बताओ। igetintopc.com। बिल्कुल ठीक है, igetintopc.com। तो मैं यहाँ पे अगर इसको चेक भी लगा दूं, शो पासवर्ड, और आपको दिखा दूं igetintopc.com, और जैसे ही एंटर करूंगा फोल्डर ओपन। ठीक है, पासवर्ड में जरा सी भी मिस्टेक करोगे कैपिटल स्मॉल लेटर की तो ये एरर देगा, फिर मेरे पास मैसेज आते हैं सर एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। अब मुझे नहीं नजर आ रहा होता आप लोग क्या गलती कर रहे हो, लेकिन हवा के दोष पे मुझे जादूगर समझ के पूछ रहे होते हो तो मैं फिर जवाब नहीं दे पाता। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से जब ये आपकी फाइल आ जाए तो आप इसे कर दोगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करोगे, जहां भी हार्ड डिस्क में आपके पास जगह ज्यादा है, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे आपको करके दिखा देता हूँ, ओके कर दें। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। वैसे मैंने फोटोशॉप नहीं किया, प्रीमियर किया। फोटोशॉप ऑलरेडी मेरे पास हुआ था, लेकिन मुझे आपको प्रोसेस बताना था कि पासवर्ड कैसे देना है। उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह ये सेटअप फाइल मिल जाएगी। आपको इस सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, जैसा कि अभी आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, आपके पास ये चीजें नहीं आएंगी, कंटिन्यू विद गूगल, ये साइन इन की प्रॉपर्टी नहीं आएगी आपके पास। सीधा यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट आएगा और कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू कर देना है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे। यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप बिल्कुल हुआ हुआ एक्सट्रैक्ट, मैं वो ही दिखा देता हूँ। फोटोशॉप फोटोशॉप फोटोशॉप, ये रहा फोटोशॉप 2020, और ये रही सेटअप फाइल। आपको ये वाला करना है और इसी को मैंने अभी आपको वेबसाइट पे दिखाया। देख लीजिए, कोई यहाँ पे साइन इन का मसला नहीं आया। आपको सिर्फ इस लैंग्वेज को कर देना है यहाँ से इंग्लिश इंटरनेशनल और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये इजीली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, कोई साइन इन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वर्जन देख लें 21.2.3, ये 2020 का वर्जन है। जो मैंने आपको लिंक दिखाया था अभी igetintopc.com से जाके, ये वहीं से हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का आपके सामने फोटोशॉप का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने किया हुआ है तो इसलिए मैं अब क्या इसे इंस्टॉल करूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कहाँ से और कैसे इंस्टॉल होगा। इंट्रोडक्शन में बताने का ये फायदा है कि जब आपकी क्लास नंबर 1 आप अटेंड करोगे तो आपका ही टाइम बचेगा और आप ज्यादा सीख पाओगे कम टाइम में। अब यकीनी सी बात है, सॉफ्टवेयर को मैं ओपन भी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने फोटोशॉप को ओपन किया है। आज मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं फोटोशॉप किस पर्पस के लिए होता है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया कि ये एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा मैं सिखा कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ एज अ इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी मदद से क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे बात की थी फायजा ब्यूटी क्रीम, तो चलें फायजा ब्यूटी क्रीम के कमालात आपको दिखाता हूँ। मुझे पता है समझ में नहीं आएगा, जाहिर है, जब क्यों नहीं समझ में आएगा, पहले इस बात को समझते हैं। समझ में यूं नहीं आएगा कि ये जो फोटोशॉप का अभी आपको सारा इंटरफेस नजर आ रहा है, इंटरफेस क्या होता है कि जो कुछ आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, टॉप साइड पे, जब तक इन्हीं की नो हाउ नहीं है तो कैसे आप इसे यूज करोगे। तो जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरा में राबिया है,
इन लोगों को पता है कि हम लोग बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट लेते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, और फिर कहाँ तक चले जाते हैं वो भी इन्हें पता है। तो ये माशाल्लाह से यस रिव्यू सर। करने आई है आप लोगों के साथ, तो वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी हम सिर्फ़ थोड़े से कमालात देख लेते हैं कि भई फ़ोटोशॉप को हम क्यों यूज़ करें। एक मैंने ये तस्वीर ली है, इस पे आखिर में काम करते हैं, और मैं अनदर यहाँ पे पिक्चर ओपन करा रहा हूँ। मैं आपको सब समझाऊँगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये पिक्चर कैसे ओपन होंगी, उससे पहले क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, किस तरह से कैनवस साइज़ लिए जाते हैं, वो हमारी क्लास नंबर 1 में, वो इंट्रोडक्शन में, तो वो तो फिर क्लास ही हो जाएगी, इंट्रोडक्शन कहाँ होगा। तो पहले कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे जो है देखिए मैं तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपने आजकल तो सभी के पास स्मार्टफ़ोन है, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल हैं या एप्पल हैं। अब कैमरास के अंदर क्या होने लगा है कि आपको एक इफ़ेक्ट मिलता है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हो, बुके इफ़ेक्ट। अब बुके इफ़ेक्ट से नहीं भी वाकिफ़ हो तो कम से कम इस चीज़ से वाकिफ़ होगे कि आपकी अपनी तस्वीर क्लियर आएगी, बाकी पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो ब्लर आएगा, ठीक है? तो उस ब्लर को कहा जाता है बुके इफ़ेक्ट, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होगा। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये इस वक़्त मेरे पास सब्जेक्ट है, और अगर यहाँ पे कोई रेक्टेंगल, ट्रायंगल बना होता तो मैं उसे कॉल करता यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये मेरे पास सब्जेक्ट है, और साथ में आपको कई बार दुश्वारी ये भी होती होगी कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको उस बैकग्राउंड को रिमूव करना है और कोई उसके पीछे अच्छा-सा बैकग्राउंड लगाना है। वैसे तो इसकी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो बैकग्राउंड इरेज़ होता है, एक तो वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता, और दूसरा जो उसका आपको एंड रिजल्ट मिलता है ना, वो आपके मन मुताबिक नहीं मिलता। मतलब हाई रेज़ोल्यूशन पे आप उसका रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो फ्री में आपको करके दे रहा होता है, और उसकी प्रॉपर्टी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो फ़ोटोशॉप अगर आपको आता होगा तो आप उसका रिजल्ट कितनी भी चाहें, उसके एक्चुअल हाई रेज़ोल्यूशन पे ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि भई अब ये यहाँ पे बंदा है, मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। बज़ाहिर जब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो वो बहुत मुश्किल लगती है कि कैसे? हम क्या आप नॉर्मली सोचोगे सर यहाँ से कोई ब्रश लेंगे और ब्रश को फिर क्या करेंगे? ब्रश को ये करेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड पे पेंट कर देंगे। तो उससे हु मसला क्या आएगा? अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँगा, ब्रश लेने के बाद, जैसे मैंने ब्रश ले लिया और ब्लैक कलर का मैं बैकग्राउंड चाह रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई करना मैं शुरू करता हूँ ब्रश। यहाँ से मैं ब्रश टूल लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ इस तरह से। तो मुझे ऐसे-ऐसे अप्लाई करना है तो बहुत देर हो जाएगी, और सम टाइम क्या होगा कि इसके चेहरे के ऊपर ही देखो मैंने ब्रश अप्लाई कर दिया। अब मैं इसे कितना ही ज़ूम कर लूँ, मुझ में इतनी परफेक्शन ही नहीं है कि मैं इसका चेहरा या इसकी बॉडी या इसके कपड़े बचा के इसका कलर जो है वो चेंज करूँ, ठीक है? तो आप लोग जो सोचोगे वो शायद इसी तरह सोचोगे जब तक आपको पता नहीं है। लेकिन ये काम यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ठीक है? ये बहुत आसानी से हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सिखाऊँगा नहीं, सिर्फ़ दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ बहुत सारे टूल मौजूद हैं जिसकी मदद से हम ये काम जल्दी से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेरे पास मौजूद है, इसको हम सब डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तीसरी क्लास में आप सारे कामों से वाक़फ़ियत हासिल कर लोगे कि कितनी सी देर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब आप देखो, मैं जब चाहूँ इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँगा, ठीक है? और जब चाहूँ इसका बैकग्राउंड मैं व्हाइट कर दूँगा। ठीक है? मैंने कितनी सी देर लगी, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, और एनी टाइम आप देखो इसके पीछे मुझे जो इसकी ओरिजिनल इमेज है मैं वो भी देख सकता हूँ, ठीक है? और इस इमेज का मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल तस्वीर का मेरी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और हमने बैकग्राउंड जो है उसका चेंज कर दिया। और मज़ीद मज़े की बात क्या है कि मैं इसके अंदर और मैनिपुलेशन ये कर सकता हूँ
कि मैं इस बंदे को ही बैकग्राउंड से सेपरेट कर लूं, मतलब बाहर निकाल दूं। किसी तस्वीर से किसी बंदे को कट आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको तो नहीं पता चला मैंने क्या कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे ये बंदा बैकग्राउंड से अलग है और मेरे इशारों पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड जो है वो दूसरे कलर का जो है वो बना के विथ इन अ सेकेंड ये काम कर सकता हूँ। और बंदे की जब चाहूँ डायरेक्शन भी मैं चेंज कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। देख लें बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और मैं जब चाहूंगा इसकी जो भी पोजीशन करनी है, इवन के मैं इसे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट भाई भी बना सकता हूँ, जो मैं बना भी चुका हूँ और आपको पता भी नहीं है। और इस डुप्लीकेट भाई को इसका छोटा भाई कर सकता हूँ और इसको मैं इसके साथ यहाँ पे भी चला सकता हूँ। बेसिकली अभी तक मैंने किया क्या है, एक फोटो को मैनिपुलेट किया है, उसके साथ हेरा फेरी की है, उसके बैकग्राउंड के साथ प्ले किया है, बैकग्राउंड के कलर को चेंज किया है, सब्जेक्ट की मैंने डुप्लीकेट बनाई है, उसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो सब्जेक्ट की मैंने क्लोनिंग की है, ठीक है। कुछ ऐसा ही काम किया। जबकि अगर आप एक्चुअल इमेज देखोगे वो ये थी, असल इमेज ये है आपकी जो अपनी जगह मौजूद है। और इसमें एक चीज आपको और क्या मिली कि हमारा ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है वो सेव है, वो अपनी जगह है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। तो अपने काम को नॉन डिस्ट्रक्टिव करने के लिए हम फोटो एडिटिंग फोटोशॉप पे करते हैं कि हमारा एक्चुअल जो भी प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास सेव रहे और जो भी कुछ हम उसमें मैनिपुलेट करें वो भी सेव रहे। इसी तरह मैंने आपसे बात की थी बुके इफेक्ट की कि मैं बुके इफेक्ट बनाना चाहता हूं कि इसके बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट को छोड़ के। ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड ब्लर है, ठीक है। आपको होगे पहले नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब मेरे कहने के बाद यकीनन ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसका बैकग्राउंड जो है वो पहले से ब्लर है। लेकिन मैं इसे और ब्लर करता हूं ताकि आप बुके इफेक्ट समझो कि भाई बनता कैसे है। कम से कम आज इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो मोबाइल फोन पे बुके इफेक्ट होते हैं वो किस चीज को कंसिडर करके बने हुए होते हैं या उसके पीछे क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बैकग्राउंड जो है ब्लर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फिल्टर में जा रहा हूँ, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे ब्लर, और ब्लर के अंदर प्रॉपर्टी आती है गॉसियन ब्लर, ठीक है। आई नो कि सब आपके सर से उधर रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर समझ लो, मैं सिर्फ फोटोशॉप के कमालात दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पीछे नजर भी आ रहा है कि आपको बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है। देखो आपका सब्जेक्ट ब्लर नहीं हो रहा, सिर्फ आपका बैकग्राउंड कितना ब्लर हो गया। जितना ब्लर करना है ये आपके ऊपर है। अच्छा, ब्लर की भी हमारे पास कैटेगरी है कि आपको गॉसियन ब्लर करना है या एक और ब्लर आता है हमारे पास, राबिया और इरम मुझे बताएं उसका क्या नाम है, थोड़ा आपका साथ साथ टेस्ट भी ले लूं। रेडियल ब्लर। जी बिल्कुल ठीक है, रेडियल ब्लर। तो हम यहाँ पे रेडियल ब्लर का भी यूज कर सकते हैं। रेडियल की बात आ गई तो यकीनन राउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसका रेडियल ब्लर 24 करके ओके करता हूँ तो ये देखें इसके बैक पे आपको इस तरह से एक रेडियल ब्लर नजर आ रहा है। थोड़ी देर आप इसे देखोगे तो आप भी इस तस्वीर की तरह गोल गोल घूमने लग जाओगे। तो ये सारे काम मैं आपको सेकंडों में करके दिखा रहा हूँ, जो अभी आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वही बात है कि यहाँ माशाल्लाह से राबिया इरम मौजूद हैं जो बता सकती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस नजरों का खेल है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की मार है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। मैं आपको सिर्फ टूल सिखाऊंगा कैसे क्या काम होता है, उसमें परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि हर कोई ये चाहता है कि 1 महीने में फोटोशॉप सीख के, 1 महीने में वीडियो एडिटिंग सीख के या कुछ भी सीख के हम कमाने लग जाएं। मुमकिन नहीं है भाई, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन हो सकता है? जिंदगी के 25 साल तो आप पैदा होने के बाद से लेके 25 साल तो आप लगा देते हो अपना मैट्रिक करने में, इंटर करने में, ग्रेजुएशन करने में, डॉक्टर बनने में या एमबीए करने में। कम से कम इतने ही साल लगते हैं ना एक डिग्री लेने में। अब 25 साल लगाने के बाद, लाखों रुपया लगाने के बाद कभी कोई आपके घर में आया है, आपके भाई के पास या आपके अपने पास, अगर आप इनमें से कुछ भी डिग्री लिए हुए हो कि आपने इतनी अच्छी डिग्री ले ली मैडम या भाई, क्या बात है आपकी, आइए हम आपको पैसे देते हैं, जॉब देते हैं। कोई आया आज तक किसी के भी घर पे? इवन के मेरा अपना कोई नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है। ली होगी आपने डिग्री, किया होगा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में टॉप, कोई नहीं आता।
पैसे देने आपको। आपको क्या करना पड़ता है कि उसी डिग्री को हाथ में उठाना है, बसों में लटकना है, धक्के खाने, एक-एक ऑफिस में जाना है और उन्हें बताना है सर हमने ये तीर मारा है पिछले 25 सालों में, अल्लाह के वास्ते हमें नौकरी दे दो। ऐसा ही होता है ना, चलो अल्लाह के वास्ते का लफ्ज़ हटा दो, लेकिन बेसिकली हम इतना पढ़ लिख के लाखों रुपया लगा के भी किसी के सामने अपने आप को अब भी साबित कर रहे हैं और फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको पैसे देगा यानी कि जॉब पे रखेगा या नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप किसी भी इदारे से ये श्योरिटी ले लो कि आप उसे 1 महीने में उससे सीखोगे और 31वें दिन आप कमाने लग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको क्या करना है, आपने सीखना है, ठीक है? आप चीज़ को सीख गए, अब आपके पास जो स्पेयर टाइम है ना घर में, मैरिड हो तो अपनी फैमिली को टाइम देने के बाद जो टाइम बच रहा है, इससे अच्छा के साथ भी कभी बहू देखने से बेहतर है, फ़ोटोशॉप ओपन कर लो। खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। कम से कम अगर अपने आप को फ़ोटोशॉप, ग्राफ़िक डिज़ाइनर अपना फ्यूचर इसमें लेके रखना चाह रहे हो ना, तो कोई भी एक फ़ील्ड पकड़ लो, फिर चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो, चाहे ग्राफ़िक डिज़ाइनर की हो, उसमें अपने आप को परफ़ेक्ट कर लो। 6 महीने दे दो फ़ोटोशॉप को, मुझसे सारी बेसिक सीख लो और जितनी भी जो चीज़ ज़रूरी है 1 महीने में, जितना आपको आना चाहिए, वो सब मुझसे सीख लो। जब वो सीख लो, उसको आप 100% पक्का कर लो। मैं आपकी सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर से दोस्ती कराऊँगा। जब वो बिल्कुल पक्का हो जाए ना तो 6 महीने दे दो उसे। उसके बाद आपके पास पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है यूट्यूब का। फिर उसके ऊपर आपको लाखों ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उसमें से हेल्प लो, ठीक है? तो 6 महीने कम से कम आप अपनी फ़ील्ड को दो, उसके बाद फिर आप एज़ अ फ्रीलांसर इतना बड़ा मार्केट है ये पूरी दुनिया, फिर आप कूदो कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ फ़ोटो एडिटर, ठीक है? आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, फिर आप अपने आप को बोलो, 31वें दिन जाके बोलोगे ना, कहीं किसी को उठा के बाहर ही फेंकेगा। तो ये कभी मत सोचना कि फर्दर ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैंने 2005 में ग्राफिक एनिमेशन प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा किया था 2005 और फरवरी से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, फरवरी। तो अब ज़रा 2005 और 2022 फरवरी लगा लो, कितने साल बाद फल मिला है भैया। इससे पहले मैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव था। मेरा 17 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अकाउंट्स को लेके, ग्राफिक्स को लेके नहीं है। ग्राफिक्स मेरा शौक था। जब मैंने ग्राफिक्स सीखी थी, तो मैंने कमाने के लिए नहीं सीखी थी। ठीक है, अब आप जो सीख रहे हो आपके 2 मकसद हो सकते हैं, या तो अर्निंग एज़ अ फ्रीलांसर या फिर शौक, ठीक है? तो अर्निंग हो या शौक हो, दोनों ही सूरत में आपको प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। 31वें दिन ना आप मुझसे कह सकती हो सर ऑर्डर नहीं आ रहे, सर फाइवर पे तो आपको एक तरह से आसान देसी ज़ुबान में बोलूँ लात मार के भगा दिया जाएगा। फाइवर पे आपको ऑर्डर क्यों मिलेंगे? जो आप वहाँ पे गिग्स अपना पोर्टफोलियो बना के लगाओगी, दुनिया देखेगी तो वो उस गिग्स को देखते ही समझ जाएगी अनप्रोफेशनल बंदा है, नेट से सीखा हुआ बंदा है या ऐसी पेलम-पाली वाला बंदा है। कम से कम जब फाइवर पे लोग आपकी गिग्स, आपके पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल को देखें तो उसे लगना चाहिए कि अगर आपने वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन करके रखी है तो उसका ध्यान जाए, अरे वाह! ये इसने क्या किया है? तब आपको ऑर्डर आएगा पहला, क्योंकि एक से एक वहाँ शेर पहले ही बैठा हुआ है। उसके बीच में आप कूद रहे हो यार, फिर कह रहे हो ऑर्डर नहीं आ रहे, कहाँ से आएँगे? इसी तरह कई लोग सवाल करते हैं सर यूट्यूब पे व्यू नहीं आ रहे हमारे। भाई यूट्यूब पे व्यू क्यों आएँगे? फिर यूट्यूब की वीडियो की बातें कल करेंगे बहरहाल। तो यहाँ हमने देख लिया कि भैया किस तरह से बैकग्राउंड ब्लर होगा। कहने का मकसद ये है आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा, ठीक है? ये मिसाल मैं अक्सर दे रहा हूँ अपने एसकेएस की तमाम ही स्टूडेंट को उनके इंट्रोडक्शन में कि भैया घर में मार्बल लगवाते हो ना आप लोग, तो मिस्त्री क्या होता है कि एक दिन के अंदर पूरे घर में 80 गज का घर हो, मार्बल चिपका के चला जाता है, ठीक है? जब वो लगा के चला जाता है तो कितना बुरा लग रहा होता है ना, कि उस पे व्हाइट सीमेंट लगा गया, छोड़ गया, फिलिंग कर गया। उस मार्बल की चमक, शाइन और उसको निखार लाने में, उसकी असल शक्ल निकालने में 3 से 4 दिन उसकी घिसाई होती है, फिर उस पे बर्फ लगता है, तब जाके पत्थर अपनी असली शक्ल पे आता है, यानी कि पत्थर तराशता है। तो ऐसे ही आप भी जब कुछ सीखो ना, तो अपने आप को थोड़ा-सा घिस लेना, तराश लेना, ताकि जब मार्केट में निकलो तो फिर ऑर्डर भी आए और लोग आपके काम को पसंद भी करें। और यहाँ मैं मैसेज देख के फिर चल रहा हूँ मेकअप करने, ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने फ़ोटोशॉप के 2 तो कमालात देख लिए, अब चलते हैं तीसरा कमाल, जो
यकीनन आपको अब ये तस्वीर देखो आप, अब ये बेचारी बच्ची है, बहुत खराब स्किन है इसकी, बहुत ही खराब है। जैसा मैं ज़ूम करके दिखा दूँ, ये देखो आप, मतलब इतनी डर्टी स्किन है। खैर ये नेचुरल है, हम इसकी कोई उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन दिखने में हमें मतलब क्या फीलिंग आ रही है वो आपको भी पता है। इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती है और होती हैं। अल्लाह ना करे किसी को चिकन पॉक्स निकल आए, तो बड़ी स्किन का सत्यानाश हो जाता है, चाहे आप कितने ही स्मूथ स्किन के मालिक क्यों ना हो, हैं। मुझे ये तजुर्बा क्यों है, बचपन में मेरे हुई थी, तो 2-4 निशान रह गए हैं मेरे चेहरे पे, तो मुझे आइडिया है कि जिनका बुरा हाल हो जाता है तो क्या होता है। तो बहरहाल वो इतने ज़्यादा नमूदार नहीं होते, सब बताते हैं। चलें, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस बच्ची को जो है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगा के आसान ज़ुबान में हम क्या कहते हैं, पप्पू बना दिया जाए, तो इसे वो बनाते हैं। अब कैसे बन रही है उस तरफ मत जाना, बस देखो कि फ़ोटोशॉप के कमालात क्या हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी पुरानी है वो अगर कॉपी कर सकती हैं तो बिल्कुल ये रिकॉर्डेड मिलेगा, वो कर सकती हैं काम। ठीक है? बहुत आसान स्टेप हैं, इससे ज़्यादा आसान पूरे नेट पे कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं पुराने वालों से मुखातिब हूँ, नए वाले बेचारों को तो अभी कुछ पता ही नहीं है फ़ोटोशॉप के बारे में। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ विविड लाइट। ये सब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एंड लास्ट हम कमाल देखेंगे, बस अब आप देखते जाओ मैंने क्या किया है। राबिया इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, वो बहुत ज़्यादा फ़ोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग को लेके उनके माशाल्लाह से रिज़ल्ट, अभी मैं आप लोगों को एसकेएच ऑनलाइन का ग्रुप भी दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको अपने सारे ही असाइनमेंट शेयर करने होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कुछ और प्रॉपर्टी देख लूँ, मैंने देख ली है और अब बस मैं काम शुरू कर रहा हूँ, फ़ोटोशॉप का मैजिक। थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, आपको पता है, और अगर मैं टाइम कम लगाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉपर्टी को बढ़ाना पड़ जाएगा, तो टाइम भी कम लगेगा। और ये जो बच्ची है हम इसे खूबसूरत बना देंगे, जैसा कि हम सब चाहते हैं, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। असल में मैं थोड़ा-सा इसी तरह से पढ़ाता हूँ ताकि मेरी स्टूडेंट ना बोर हों और उन्हें पढ़ने में, सीखने में मज़ा भी आए। थोड़ा-सा खुश माहौल नहीं देता। ज़ाहिर है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कोई बोर थोड़ी होने आए, खेलते-खेलते सीखना है। सर जब सर पे सवार करके कोई काम सीखते हैं वो होता भी नहीं है। वही तो। सर मुझे लगा था आप हीलिंग टूल लेंगे, लेकिन ये न्यू थिंग है जो अभी हम सीख रही हूँ मैं जी, ये। वो आपको लगा था ना, इसलिए मैंने कहा था कॉपी जी कर लेना। जी बिल्कुल कर लिया मैंने। ये कहलाती है हाई एंड स्किन रीटचिंग। वो स्किन रीटच ज़रूर था लेकिन वो हाई एंड नहीं था। ये सब चीज़ें आपको कहाँ ओके मैं बता पाया वक़्त की कमी की वजह से, लेकिन ये मैंने कह दिया कि कॉपी कर लेना भैया। जी सर। इसलिए सर हसीब ये बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों को फ़ेवर देते हैं कि आप सेकंड टाइम रिव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, उन्हें कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा जी, सर हम तो ग्रेटफुल हैं इनके, सर हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। बिल्कुल, अब ये सर हसीब के कमालात हैं, मेरे तो नहीं है। तो नाउ यू कैन सी, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ये तस्वीर वही है जो पहले थी, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये है आपका फ़ोटोशॉप का छोटा-सा इंट्रोडक्शन, और उम्मीद है कि आप फ़ोटो एडिटिंग को लेके या फ़ोटोशॉप को लेके काफ़ी कुछ बातें जो टेक्निकली है वो भी समझ पाए होंगे, और जो अनटेक्निकली है ग्राफ़िक डिज़ाइन को लेके वो भी समझ पाए होंगे। जी, 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 जो भी है, आवाज़ आपकी बहुत ब्रेक ब्रेक हो रही है हिना। हिना, आई थिंक आप भी ओल्ड स्टूडेंट है मेरी। नहीं सर, मैं बिल्कुल न्यू हूँ और आज मेरी फर्स्ट क्लास है। सेशन अच्छा रिकॉर्डेड। जी, जी, जी। थैंक यू सर। जी, बिल्कुल, ये सेशन आपको रिकॉर्डेड बिल्कुल सर प्रोवाइड कर देंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। असल में हिना वो लास्ट बैच में भी हिना मौजूद थी, तो मैं समझा शायद आप वही हैं।
बहरहाल तो उम्मीद है कि आज का आपको सेशन पसंद आया होगा और काफी सारी बातें आपकी नॉलेज में आई होंगी जो पहले नहीं थी, जो शायद अब आ गई हो, और जिनको मालूमात थी हो सकता है उनकी मालूमात में इजाफा हुआ हो। ठीक है, अब छोटी-छोटी इसमें बारीकियां होती हैं जो मेरी पुरानी है, उन्हें जाते-जाते बता जाऊं कि किसी भी चीज को इतना नहीं अप्लाई करना होता क्योंकि हम यहाँ पे फोटो को एडजस्टमेंट करने आते हैं, ना कि उसको खराब करने आते हैं। अगर आप इसकी इस आईब्रो को देखोगी, यहाँ मैं मुखातिब हूँ ओल्ड स्टूडेंट से क्योंकि नए को तो ये सब सीखना है ना। यहाँ देखो इसकी आईब्रो में डिटेल ज्यादा है, यहाँ आईब्रो की डिटेल चली गई है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा अप्लाई हो गई है जो भी मैंने की है, तो वो डिटेल मुझे वापस चाहिए, आ गई। ठीक है, तो ये सारी बातें ये चीजें कब आती हैं, जब आप इस पे वही बात कि जब आप इस पे खूब गिरफ्त हासिल कर लेते हो, इन चीजों को तस्वीरों को पढ़ने लगते हो। अभी तक तो सिर्फ देख रहे हो ना, तस्वीरों को पढ़ने लग जाओ, आगे आगे कलरों को पढ़ने लग जाओ कि कहाँ रोशनी पड़ रही है, कहाँ पे क्या कलर होना चाहिए, उसके अपोजिट शैडो में क्या कलर होना चाहिए, स्किन टोन कब कहाँ कैसी होनी चाहिए। तो वक्त के साथ साथ ये चीज आती है। एडोबी कंपनी ने जो फोटोशॉप बनाया है, इसे कंप्लीटली कोई भी 1 महीने में नहीं सीख सकता। फोटोशॉप में लाखों चीजें, उन लाखों लाखों ना भी कहो हजारों चीजें, उन हजारों में से मुझे चंद 100 आती होंगी, ठीक है, लेकिन इतनी जरूर आती हैं कि आपकी एज अ फ्रीलांसर अर्निंग पर्पस के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हो। लाइक मैंने कुछ आज ही दिखा दी आपको, जैसे कि फाइवर के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव की कितनी जॉब्स हैं, फाइवर के ऊपर बुके इफेक्ट की कितनी जॉब है, फाइवर के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन की कितनी शॉप है, फाइवर के ऊपर स्किन रिटच की कितनी जॉब्स हैं। ये सब चीजें आपके सामने ओपन मीडिया है, जाओ देखो, अपने आप को प्रो बनाओ। मेरी कोशिश है स्केच पे रहते हुए जितना अच्छा बता सकूं बताऊंगा, उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने आप को कितना उसके ऊपर परफेक्ट बनाते हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस बाकायदा स्टार्ट होंगी वो 7 नवंबर से होंगी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह क्लास नंबर 1 फोटोशॉप में मिलेंगे, जिसको हम बाकायदा इसे 02 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।